अब ग्राफ ही डैमेज हो जाएंगे तो फिर फ़ायदा क्या है ट्रांसप्लांट कराने का। 15 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये के हिसाब से जो ग्राफ मिलते हैं, ग्राफ का रेट लगाया गया आजकल। भाई तो करवाओ तो ऐसी जगह से कराओ जहाँ से रिजल्ट मिले, जहाँ से आपको ऐसे गुच्छेदार बाल मिले जो मेरे हैं, ठीक है, ऐसी रिजल्ट मिले, आपको पीआरपी मिले। क्योंकि हर क्लिनिक अगर आपसे 40,000 रुपये तक चार्ज ले रहा है तो उससे पीआरपी लो, उसको बोलो मुझे पीआरपी भी दे, मुझे 3 से 4 पीआरपी चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट में। साथ में आप जो टेस्ट वगैरह होते हैं हमारी बॉडी के, वो टेस्ट भी आप भी करके दो। आप मुझे अपनी डिग्री बताओ कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, आपने कितनी पढ़ाई कर रखी है, कि कहीं पता चले कोई नौसिखिया आपका ट्रांसप्लांट कर रहा हो। जैसे टेक्नीशियन होते हैं आजकल के टाइम पे, आओ भाई घरों के अंदर 30,000 रुपये में लो, एक्सपीरियंस लेना उन बंदों ने, ठीक है, और एक्सपेरिमेंट करना आपके बालों पे। फिर क्या होता है कि आपका ट्रांसप्लांट अच्छा नहीं होता, आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है, फिर आप कंप्लेंट करते हो, फिर आप दूसरे क्लिनिक में जाते हो, फिर वहाँ 40-50,000 रुपये फूकते हो, फिर फ़ायदा क्या। तो कई लोगों का हाथ साफ नहीं होता है, एक्सपीरियंस नहीं होता है, वो आपके ग्राफ कर देते हैं ख़राब। आपके ग्राफ अगर ख़राब हो गए तो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा, ये समझो भाई, समझो। चाहे कितने भी बाल आप लगा लो अपने सर पे, रिजल्ट अच्छा क्यों नहीं मिलता, इसी कारण से नहीं मिलता रिजल्ट अच्छा, क्योंकि ग्राफ डैमेज हो जाते हैं आपके। ने अपने लिए बहुत अच्छा फैसला चुना है, क्योंकि आप भी परेशान हो चुके हो इन झड़ते हुए बालों को देखते देखते। साथ ही साथ में आपकी पर्सनैलिटी भी धीरे धीरे डाउन हो रही है। कई लोगों की तो सबसे ज़्यादा दिक्कत यही होती है, ठीक है, कि वो फोटो नहीं क्लिक कर पाते हैं, ठीक है, आप फ़ोन नहीं ज़्यादा यूज़ करते, शादियों में भी टोपी पहन के जाते हो, ठीक है, कहीं भी आते जाते हो तो अपने बालों को देखते हो तो बहुत बेकार सा आपको फील होता है, कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है, आप किसी से बात करते हो तो झिझकते हो, ठीक है, किसी बंदे को देख लेते हो जिसके बाल ज़्यादा होते हैं तो आपको फील होता है कि यार इसके तो इतने अच्छे बाल हैं, मेरे बाल नहीं है। तो अगर आप ये सब चीज़ें अपनी दूर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ट्रांसप्लांट कर सकते हो, क्योंकि ट्रांसप्लांट ही एक ऐसा इलाज है जिससे आपको नेचुरल बाल मिलते हैं और आपकी प्रॉब्लम दूर होती है। साथ ही साथ में अगर आप ट्रांसप्लांट कराते हो तो उसमें ये फ़ायदा मिलता है कि आपके बाल नहीं झड़ते हैं, क्योंकि हमारे जो पीछे वाले बाल होते हैं कभी ज़िंदगी में नहीं झड़ते। चाहे कुछ नहीं, आप खुद पता कर सकते हो कि आपको ट्रांसप्लांट कराने में कितना रिजल्ट मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, ये खुद से आप पता कर सकते हैं। उसके लिए बस आप तो जैसे कि पीछे वाले जो बाल होते हैं हमारे कभी नहीं झड़ते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप ट्रांसप्लांट कराओ तो एक ही बार कराओ, ताकि आपके ट्रांसप्लांट होने के बाद आपको दोबारा ट्रांसप्लांट ना कराना पड़े, आपके बालों में दिक्कत ना आए। और ये तभी हो सकता है गाइस, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये तभी हो सकता है जब आप एक अच्छे क्लिनिक से हेयर ट्रांसप्लांट कराते हो, क्योंकि यहाँ पर क्लिनिक का बहुत मैटर है। अगर क्लिनिक अच्छा होगा तो आपके जो ग्राफ होते हैं, ग्राफ निकालते जो डॉक्टर होते हैं, इनके इक्विपमेंट होते हैं, उसी से मतलब आपके ट्रांसप्लांट कराते टाइम आपके डोनर एरिया से बाल निकाले जाते हैं, मशीन होती है वो अंदर जाती बाहर। ऐसे बाल लगवाने का फ़ायदा क्या है जिसमें आपके ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल ना हो, आपको फ़ायदा ना मिले। जब आप पैसे लगा रहे हो 40-50,000 रुपये, 30,000 रुपये भी लगा रहे हो, तो आपको फ़ायदा ना मिले तो वो पैसों का क्या फ़ायदा। आप क्या बार बार करवा लोगे ट्रांसप्लांट? ट्रांसप्लांट कराने के बाद ऐसा नहीं कि ट्रांसप्लांट करा लिया तो वो भी बात खत्म, कहानी खत्म। भाई उसके 4-5 दिन तक बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपने लिए, बहुत ध्यान रखना पड़ता है अपने लिए, ठीक है। अब वही बहुत बड़ी बात होती है, एक बार करवा लोगे ना ट्रांसप्लांट तो दोबारा सोचोगे नहीं ट्रांसप्लांट कराने के लिए। इसलिए ट्रांसप्लांट कराओ तो ढंग की जगह में से करवाओ, जहाँ से फ़ायदा मिले। जैसे कि आप देख रहे हो कि जैसे ट्रांसप्लांट करा लेते हैं तो उसके बाद 5 दिन तक तो हमें अपने बालों को ध्यान रखना होता है, उसको साफ़ भी करना होता है। खून की पपड़ी जम जाती है, खून की पपड़ी भी हटानी पड़ती है। सर में अगर थोड़ा थोड़ा दर्द लगे तो दवाई खानी पड़ती है उसके लिए, तो वो बार बार आप नहीं कर सकते। सोना भी होता है ना, तो सोते टाइम पे हमें सीधे सोना होता है ताकि हमारे ये बालों पे कोई दिक्कत ना आए। उस चीज़ को देखते हुए अगर कोई ट्रांसप्लांट करने वाला बंदा है और वो दोबारा ट्रांसप्लांट कराने की नहीं सोचता, क्योंकि उसको पता है कि भाई ट्रांसप्लांट कराते टाइम फट के 4 हो जाती भाई बंदों की, सच्ची में भाई, हकीकत में कह रहा हूँ। क्योंकि आप 2 से 3 दिन देते हो ट्रांसप्लांट कराने के लिए, फिर उसके बाद 5 दिन तक आप ट्राई करते हो। तो अगर एक अच्छा मतलब क्लिनिक अच्छा होगा, ठीक है, डॉक्टर अच्छा होगा, तो आपका ट्रांसप्लांट भी स्मूथ तरीके से हो जाएगा, जैसे मेरा हुआ था। आपको दिक्कत भी नहीं आएगी इतनी, आपको बार बार कराने के लिए, ट्रांसप्लांट कराने के लिए भी दिक्कत नहीं आएगी, श्योरिटी आपको मिलेगी, ठीक है, कि आपका ट्रांसप्लांट अच्छा होगा, मतलब काम बहुत अच्छा होगा। यही मेरा कहने का मतलब है कि अगर ट्रांसप्लांट कराओ तो भाई ध्यान से कराना। कई लोग क्या होते हैं, पैसों के चक्कर में किसी टेक्नीशियन की बातों में आ जाते हैं, जो डॉक्टर नहीं होता उसकी भी बातों में आ जाते हैं और अपना ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं ख़राब। क्योंकि एक बार काम हो जाता है ट्रांसप्लांट का, उसके बाद डॉक्टर या क्या कहते हैं टेक्नीशियन, जो टेक्नीशियन डॉक्टर बना होता है वो कोई गारंटी नहीं। हाल ही में भाई मेरा एक सब्सक्राइबर है, उस बंदे ने मेरे को बताया कि भाई मैंने 30,000 रुपये का ट्रांसप्लांट कराया, 1 महीने के अंदर उन्होंने 10 से 12 ट्रांसप्लांट करे। जिस घर में ट्रांसप्लांट खोला था वो घर ही उन्होंने खाली करके चले गए। उनको फ़ायदा नहीं होगा यार, कुछ सोचो, अगर 30,000 रुपये में 10 कर रहे हैं तो 3 लाख रुपये उनको मिल गए। अब 3 लाख रुपये अमाउंट उनके लिए ज़्यादा बड़ा है या क्या कहते हैं 10 से 15-20 हज़ार रुपये का किराया उनके लिए ज़्यादा बड़ा है? 3 लाख ऑब्वियसली। अब 3 लाख रुपये में उन्होंने क्या करा, जैसे कोई महाराष्ट्र का होगा, गुजरात का होगा, केरल का होगा, दिल्ली का हो, जहाँ मर्जी का हो यार, वो बंदे वहाँ से शिफ्ट करके कहीं और चले जाएंगे,
तो मेन मुद्दा यही है कि अगर ट्रांसप्लांट कराओ तो ऐसी जगह से कराओ जहाँ से सर्टिफाइड डॉक्टर हो, डॉक्टर के पास एक्सपीरियंस हो, नॉलेज हो, डिग्री हो, नंबर ऑफ पेशेंट हो जिन्होंने ट्रांसप्लांट करवाया है। आप उनसे बोलो कि मेरे को जिन जिन आपके मतलब मैक्सिमम 5 बंदों से तो मेरी बात करवाओ जिन्होंने ट्रांसप्लांट करवाया आपके क्लिनिक से, उनसे तो बात कराओ ये सीओटी के लिए। भाई कहने का मतलब ये अगर ट्रांसप्लांट करा रहे कोई जेन्युइन डॉक्टर है तो वो आपको आपके रेफरेंस जिन्होंने ट्रांसप्लांट कराया है तो उनका नंबर भी शेयर करेगा और आपको बताएगा, बात भी करवाएगा, आपको फ़ोटोज़ भी दिखाएगा उनका। और जिस बंदे ने ट्रांसप्लांट कराया ना, जैसे अगर आपको फ़ायदा नहीं होता है किसी डॉक्टर से, तो आप क्या करते हो कि जैसे अगर किसी बंदे का फ़ोन आया तो आप छूट के बोलते हो कि भाई इस डॉक्टर से मत करवाना, डॉक्टर ऐसा है वैसा है, पैसे लूट लेगा, ये कर लेगा। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना कि उस बंदे का नंबर आप ले लेना, डॉक्टर को बोलना कि मैं ट्रांसप्लांट आपसे ही करवाऊँगा, बस मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए आपके रेफरेंस जिन बंदों ने ट्रांसप्लांट कराया उनका नंबर चाहिए। और फ़ोन करोगे तो उनके सामने मत करना, डॉक्टर के सामने मत करना भाई, बाहर जाके करना, किसी दोस्त के फ़ोन से फ़ोन करना और उस बंदे से पूछना कि भाई दिल से बताना कैसा ट्रांसप्लांट हुआ है। एक बार अगर आपके नियर बाय का तो मिलने भी जाना, उससे व्हाट्सएप पे फ़ोटो भी मंगवाना, क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता आपके पैसे ख़राब हुए, 30, 40, 50 हज़ार रुपये बर्बाद हुए, मैं नहीं चाहता।